किसान दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ बता दें, इस समय हमारे यहाँ काफ़ी तेज़ बरसात हो रही है, इसलिए जो वॉइस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं हो सकता है इसमें थोड़ा शोरगुल या बरसात की आवाज़ आए तो आपको थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन जानकारी अच्छी है, आपको पूरी देख लेनी चाहिए जिससे आपको अच्छी जानकारी मिल जाए और समय पर आप काम कर पाएँ। क्योंकि दोस्तों इस समय जो जून महीना से लगा करके जुलाई के अंत तक जो पोका बोइंग, रेड राट रोग और चोटी बेधक, ये 3 प्रकार के रोग हमारे गन्ने की फसल में लगते हैं और ज़रा सी लापरवाही करने पर ये बहुत तेज़ी से हमारे पूरे गन्ने में फैल जाते हैं और गन्ना पूरा ख़राब हो जाता है। वैसे तो गन्ने की हाइट इस समय काफ़ी बड़ी हो चुकी होती है, जिससे जब हम दवाओं का स्प्रे करते हैं तो स्प्रे करना काफ़ी मुश्किल होता है। कैसे हम स्प्रे कर सकते हैं, क्या सावधानियाँ रख सकते हैं, ये भी हम अंत में दोस्तों बताएंगे। लेकिन पहले दोस्तों ये जानना ज़रूरी है, जो पोका बोइंग, रेड राट के लक्षण जो इस समय दिखाई पड़ते हैं तो इसी समय हमको तुरंत दवाओं का यूज करना है। डोज और मात्रा आपको सही लेना है, पानी की मात्रा भी आपको सही रखनी है। दवाओं को आपको दोनों बार बदल कर डालना है, क्योंकि आपको एक बार डालने पर परिणाम नहीं मिलेंगे, इसलिए 2 बार आप ज़रूर डालें। इस समय बरसात होती रहती है, इसलिए आपको स्टिकर मिला लेना है, जिससे आप जो दवा का स्प्रे करें वो अच्छी तरह आपके पौधे पर काम करे, असर आए। क्योंकि यदि आप स्टिकर नहीं मिलाते हैं तो दवा का स्प्रे करने के बाद यदि बारिश हो जाती है तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। पोका बोइंग के आपको अपने पौधे में कुछ इस प्रकार के लक्षण दिखाई पड़ेंगे। 1-2 पौधे पर यदि इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं तभी आप दवाओं का यूज कर लीजिए, क्योंकि फफूंद जनित रोग काफ़ी तेज़ी से फैलते हैं, जिससे गन्ने की फसल को 3 से 4 दिन में ही खराब कर देते हैं। इसके साथ साथ इस समय जो है रेड राट के भी लक्षण आपको दिखाई पड़ते हैं। रेड राट वैसे तो अक्टूबर महीने में आपको दिखाई पड़ता है, जब अंतिम अवस्था में आता है, यानी गन्ना सूखने लगता है। लेकिन शुरुआती लक्षण इसी समय आपको दिखाई पड़ेंगे। जो पत्तियां गन्ने की होती हैं, नीचे के भाग में देखेंगे तो पत्तियां आपको कुछ बीज का डंठल इस प्रकार से लाल दिखाई पड़ेगा। यदि लाल दिखाई पड़ता है तो समझ जाना चाहिए कि रेड राट रोग आपके खेत में लग चुका है और इसका भी आपको उपाय करना है। अब पोका बोइंग, रेड राट दोनों फफूंद से फैलते हैं, तो दोनों के लिए आप एक ही दवा का यूज कर सकते हैं। दवाओं को 2 बार ज़रूर यूज करें, जिससे आप अच्छी तरह से इन रोगों से बचाव कर पाएँ। इसके साथ साथ इसी समय चोटी बेधक रोग लगता है, जो ऊपर से नीचे तक कीड़ा खाता है और पौधे की चोटी को ख़राब कर देता है। उसकी हाइट रुक जाती है, यानी पौधे की वृद्धि रुक जाती है और किनारे से शाखाएं निकलती हैं, लेकिन उपज पर सीधे उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो गन्ना बड़ा हो जाने पर भी दोस्तों इस समय आपको दवा का आसानी से स्प्रे कर लेना है। अब इस समय बड़ा गन्ना है, आप नीचे रह जाएंगे, पत्तियां ऊपर होती हैं, स्प्रे करें तो आपको हेलमेट लगा लेना है। यदि आपको हेलमेट लगाना संभव नहीं है या दिक्कत होती है लगा करके अंदर चलने में, तो आप एक चश्मा लगा लीजिए जो पूरा एकदम आँख को बंद रखे। इसके साथ साथ मास्क लगा लीजिए, जिससे जब आप दवाओं का स्प्रे करेंगे, अपने ऊपर की पत्तियों पर स्प्रे करेंगे, तो ऊपर से जो दवा गिरेगी वो आपके आँख और मुंह में नहीं जाएगी और आप सुरक्षित बचे रहेंगे। दवाओं की डोज कुछ इस प्रकार लेना है। जो दवाएं आप लें वो फफूंदनाशक और कीटनाशक एक दूसरे में मिक्स किए जा सकें, ऐसी दवाओं का ही चयन करना है, जिससे एक बार में ही आप स्प्रे कर पाएँ। वैसे आपको अलग अलग स्प्रे करना पड़ेगा। जो 2 दवाएं हम ले रहे हैं, इसमें से एक दवा जो ले रहे हैं वो कीटनाशी है, जिसका नाम है थायोमेथाक्सम। थायोमेथाक्सम की 25% मात्रा वाली हम डोज यहाँ पर ले रहे हैं। पहली बार जब हम इसका स्प्रे कर रहे हैं तो हम मात्रा ले रहे हैं 1 एकड़ के लिए 400 ग्राम। 400 ग्राम थायोमेथाक्सम 25% WG की मात्रा आप ले लीजिए और इसके साथ स्टिकर मिला लीजिए। 100 ग्राम सिलिकॉन स्टिकर जो है वो काफ़ी रहता है, जिससे जो दवाएं आप डालेंगे तो अच्छी तरह से चिपक जाएंगी। थायोमेथाक्सम जो है वो एक सिस्टेमिक दवा है। जब आप इसका स्प्रे करेंगे तो पौधे के अंदर जा कर के और अंदर जो कीड़ा होता है उसको नष्ट कर देगा। इसी प्रकार से जो दूसरी दवा लेनी है फफूंदनाशक, वो कार्बनडाजिम 12% और मैंकोजिब 63% वाला फार्मूला लेना है, या इसकी जगह पर आप थायोफेनाइड मिथाइल 70% WG की ले सकते हैं। इसकी 500 ग्राम मात्रा लेना है और सभी को लगभग 10 से 12 गिलास पानी डाल लीजिए और एक में मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपको टैंक में डाल लेना है और इसका स्प्रे कर देना है। स्प्रे करते समय फिर से सावधानी बता दें, आपको मास्क और चश्मा लगा लेना है, जिससे जो दवा है वो आपके चेहरे पर ना गिरे और मुंह और
आँख में ना पहुँचे और आप सुरक्षित बने रहें। दवा को जब आप स्प्रे करें तो अच्छी तरह से ऊपर से नीचे तक पूरे पौधे पर पत्तियों को तर कर देना है, जिससे कहीं पर फफूंद जनित और कीट जनित रोग जो लगा हुआ है वो छूटे ना और आपका पौधा बिल्कुल पूरा सुरक्षित रहे। तो इस प्रकार से पहली डोज आपको देनी है। दूसरी डोज जो देनी है दोस्तों 15 दिन के अंतर पर आपको ज़रूर दे देनी है। यानी पहली बार स्प्रे करने के बाद 12 से 15 दिन के बीच का जो समय होता है, इस समय आप किसी भी समय दे सकते हैं। डोज आपको कुछ इस प्रकार से लेनी है। थायोमेथाक्सम 25% WG की जो मात्रा ले रहे हैं वो 500 ग्राम इस बार ले लेनी है। और जो दूसरी दवा लेनी है, जो फफूंदनाशक लेनी है, वो कार्बनडाजिम 50% वाली मात्रा लेनी है। इसकी 500 ग्राम मात्रा ले लीजिए। इन दोनों दवाओं का आप ठीक पहले प्रकार से घोल तैयार कर लीजिए और आप स्प्रे कर दीजिए। दोनों बार जो पानी की मात्रा लेनी है वो 180 लीटर से लगा करके 200 लीटर पानी लेना है, जिससे पौधे की पत्तियां आसानी से भीग सकें। तो इस प्रकार से 2 स्प्रे करने पर जो फफूंद जनित कीट जनित रोग हैं वो कंट्रोल हो पाएंगे।